पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था सुहाना गांव। छोटा सा प्यारा सा गांव। यहाँ के लोग बहुत ही नेक और सीधे साधे थे। इनमें से दो छोटे लड़के थे, आरव और नीरज। आरव बहुत ही होशियार और खुशमिजाज लड़का था, हमेशा फुर्तीला। नीरज थोड़ा शांत और सोचने वाला था, लेकिन अपने दोस्त के लिए उसकी वफादारी पक्की थी। दोनों गहरे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के साथ। आरव और नीरज दिन भर गांव की नदी के किनारे खेलते रहते थे। पेड़ों पर चढ़ते, तितलियों के पीछे भागते और अपने सपने शेयर करते। खेतों में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था, साथ बिताए हुए एडवेंचर्स और भरोसे से बना हुआ। वो अलग नहीं हो सकते थे, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। उनकी दोस्ती देखकर हर कोई खुश होता था। उनका याराना साथीपन की ताकत दिखाता था। एक साल सोहाना में भयंकर सूखा पड़ गया। जो नदी पहले जोर से बहती थी, अब बस टपक रही थी। खेत सूख कर भूरे हो गए थे। गांव वाले अपनी फसलें सूखते हुए देखकर बहुत दुखी थे। सबके दिलों में डर बैठ गया। कुएं सूख गए और जानवर प्यासे कमजोर हो गए। उन्होंने आज तक इतना भयंकर सूखा नहीं देखा था। खाना कम पड़ने लगा और जो गांव पहले खुशियों से भरा था, अब उदासी में डूब गया। दिन हफ्तों में बदल गए और हालात और भी खराब होते गए। हर दिन के साथ उम्मीदें टूटने लगी। गांव वाले आसमान की तरफ देखकर बारिश के लिए दुआ मांगते, पर उनकी दुआएं बेअसर लग रही थीं। एक दिन आरव और नीरज एक पहाड़ी पर बैठकर अपने सूखे गांव को देख रहे थे। आरव के दिमाग में एक बात आई। उसने नीरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। नीरज, उसने कहा, मुझे याद है मेरे दादाजी बताते थे कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक झरना है। उसने उन ऊंची चोटियों की तरफ इशारा किया जो उनके गांव के ऊपर थी। वो कहते थे कि उसमें पूरे साल पानी रहता है, गर्मियों में भी। नीरज ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो समझ गया कि उन्हें क्या करना है। हम उस पानी को अपने गांव ला सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और थोड़ा डर दोनों थे। दोनों लड़कों को पता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्हें खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन वो अपने गांव की मदद करने की ठान चुके थे। दोनों ने मिलकर उस छिपे हुए झरने को ढूंढने और उसका पानी सोहाना लाने का फैसला किया। सफर लंबा और मुश्किल था। लड़कों ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद से खड़ी चढ़ाई चढ़ी और खतरनाक नालों को पार किया। हर कदम पर उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें झरना मिल गया। पहाड़ से नीचे गिरता हुआ पानी भूरे पत्थरों पर चांदी की तरह चमक रहा था। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उनका हौसला और बढ़ गया। जो भी औजार उन्हें मिले, उनसे उन्होंने पानी की एक छोटी धारा को अपने गांव की तरफ मोड़ने का काम शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। वो बिना रुके काम करते रहे। उनकी दोस्ती ही उनका हौसला थी। उन्होंने जमीन में एक छोटी नाली खोदी और ध्यान से पानी को सोहाना की तरफ ले गए। उनके कपड़े फट गए थे, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। आखिरकार हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने गर्व से देखा कि पानी की धारा उनके गांव के किनारे तक पहुंच गई। गांव वालों ने खुशी से चिल्लाई जब पानी उनके खेतों में और कुओं में भर गया। आरव और नीरज ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने कर दिखाया था। उनकी दोस्ती ने उनके गांव को बचा लिया था।